हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? बोलो अनुप्रिया, बोलो, चलो तुम बताती हो ना। सर नहीं पता। अच्छा नहीं पता। अनन्या आई है क्या? अनन्या, कौन बताएगा? सास्थी, सास्थी, यस सर। चलो बताओ। मैम बताओ। हाँ बताओ, कौन बता रहा है? चलो बताओ बताओ। सर संस्कृति बताएगी। हाँ संस्कृति बोलो। सर हाँ एक्चुअली मैंने एक केमिस्ट्री के बुक में पढ़ा था कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो इट्स द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। गुड, बहुत बढ़िया। सर मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो बताऊं? हाँ हाँ बताओ ना, जनरल सर नॉलेज जो मतलब भी पता है बताओ। सर इसमें ये प्रोसेस होता है जिसमें कि दो सिमिलर या थोड़े मतलब जो आसपास के एनर्जी वाले जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिन सबकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है। अरे बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, सब एकदम सही बता दिया इसने। अच्छा देखो मैं बताता हूँ सबको, अब जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी ना तो मुझे बता देना कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही। देखो हुआ क्या था कि बॉन्डिंग में हमने सीखा कि दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी नियरली इक्वल होगी वो बॉन्ड बनाएंगे। अभी तक हमने ये सीखा था कि बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि नियरली इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। अब अगर हम जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं NH3 में, तो इनकी एनर्जी तो नियरली इक्वल थी नहीं। या हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने H2SO4 की बात करी, तो देखो ना ये सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी एनर्जी भी नियरली इक्वल नहीं है। समझे? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही थी? है ना? हमने बात करी कि बॉन्डिंग उनके बीच में होती है जिन दो एलिमेंट में एनर्जी नियरली इक्वल होती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एनर्जी तो नियरली इक्वल नहीं है ना, दोनों तो अलग अलग एलिमेंट है। समझा? यस तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्डिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के आपस में मिक्स होके इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके नियरली इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो आसानी से क्या हो सकेगा बताओ? बॉन्डिंग हो सकेगी, क्योंकि बॉन्डिंग की बेसिक कंडीशन क्या है कि दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी नियरली इक्वल है वही बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हुआ? यस है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जरा डिफाइन कर लो, लिखो हाइब्रिडाइजेशन। इट इज मिक्सिंग ऑफ, it is mixing of different energy atomic orbital. It is mixing of different energy atomic orbital and formation of same number of nearly equal energy hybrid orbital. लिख लिया सबने ना? सबने लिख लिया ना? फिर से बोलूं कि लिख लिया सबने? सर लास्ट का लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। फिर से बोलता हूँ, पूरा बोल देता हूँ। इट इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट
energy atomic orbital and formation of same number of nearly equal energy hybrid orbital. ठीक है ना? सुन लिया सबने ना? यस सर। है यस ना? सर। तो मतलब क्या सीखा कि डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं सो दैट आसानी से बॉन्डिंग हो सके। कहने का मतलब देखो 1s मतलब s का एक ऑर्बिटल लेंगे और p का एक ऑर्बिटल लेंगे तो देखो टोटल कितने ऑर्बिटल लिए, एक s का ऑर्बिटल लिया और एक p का ऑर्बिटल लिया, दो ऑर्बिटल मिक्स किए तो ये दो ऑर्बिटल मिक्स होके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। सबको समझ में आई ये बात? देखो ना ये डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल थे, डिफरेंट एनर्जी Yes, के sir. दो Yes, sir. ऑर्बिटल मिक्स हुए, डिफरेंट एनर्जी के दो ऑर्बिटल मिक्स हुए और इक्वल एनर्जी के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। समझा? अब जैसे देखो अगर हमने एक s में दो p मिला दिए, दो p ऑर्बिटल मिक्स कर दिया तो हमारे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अच्छा अगर हमने एक s का ऑर्बिटल लिया, तीन p के ऑर्बिटल ले लिए तो हमारे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। सही है? अच्छा अगर हमने एक s लिया, तीन p के ऑर्बिटल लिए और एक d का ऑर्बिटल लिया तो क्या हो जाएगा? बोलो। 5sp3d हाइब्रिड SP. ऑर्बिटल बन जाएगा। सही? Yes, है ना? sir. Yes, sir. अच्छा हमने एक s लिया, हमने एक s लिया, तीन p लिया और दो d लिया, कितना हो जाएगा? 6sp3 to d2। D2. अगर हमने एक s लिया, तीन p लिया और तीन d लिया तो क्या बन जाएगा? 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। D3 hybrid orbital. यहीं तक अभी तक हम लोगों ने यहीं तक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे ईमानदारी से। जो नए बच्चे हैं वो भी ईमानदारी से पूछ लो, डरो मत। किसी को कोई डाउट है? संस्कृति बोलो। नहीं सर। शास्त्री, शास्त्री। नो सर। अच्छा सोनाक्षी यस सर। डाउट है? नो सर। अच्छा प्रसिद्ध, No, sir. सिंकू डाउट है क्या बेटा? सर फिर से हाइब्रिडाइजेशन का वो इनिशियल से समझा दीजिएगा। चलो फिर से सोनाक्षी बोलो तो सब सुन रहे हैं तुम्हें। फिर से हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो जितना सीखा अभी तुमने। सर डिफाइन बोलो एक बार पूरी। नहीं समझाओ, ऐसा समझो कि हम लोग स्टूडेंट हैं और तुम सिखा रही हो हम लोगों को। बोलो। ओके सर। मतलब हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट एनर्जी है वो मिक्स करेंगे और फिर वो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए हैं डिफरेंट एनर्जी के वो उतने ही सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। गुड। और ऐसा क्यों कर रहे हैं सोनाक्षी? सर क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा अच्छी मतलब बॉन्डिंग कर सकते हैं।
क्यों ज्यादा स्टेबल हाइब्रिड होते ऑर्बिटल ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग क्यों कर सकते हैं? हैं सर, क्योंकि उनके पास इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। हाँ, क्योंकि बॉन्डिंग की बेसिक कंडीशन क्या है, ये ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना, नियरली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, समझा ना, है ना सोनाक्षी? यस सर। ठीक है। संस्कृति, चलो तुम भी एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक बार जरा बताओ तो हाइब्रिडेशन के बारे में सबको। क्या सर? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सबको बता दो क्या होता है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। Okay, sir. So, we can say that in chemistry, orbital hybridization is the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals. संस्कृति बोलो, आवाज नहीं आ रही है, सर अभी आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गई क्या? हाँ नहीं बोलो। सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं बोल रही हाँ थी आपकी आवाज, हाँ the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals suitable for pairing of electrons to form chemical bonds. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट यही कि डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सेम एनर्जी के। हाँ सर। और बॉन्डिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल की एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। अब देखो हाइब्रिडेशन का बेनिफिट क्या हुआ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं। मॉलिक्यूल कैसा दिखता है वो बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे देखो कोई दो ऑर्बिटल होते हैं ना, जैसे मान लो ये दो पी ऑर्बिटल हैं, जिनकी पहली क्लास हो सकता है उनको पी ऑर्बिटल कैसा दिखता हो ना पता हो तो परेशान मत होना, इन लोगों ने पढ़ लिया है ये सब, इसलिए इन लोगों को ये चीज समझ में आएगी। जिसकी पहली क्लास उसको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सुनते जाओ समझ जाओगे। देखो ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है। अब देखो अगर ये एक्सिस के अलोंग ऐसे ओवरलैप करते हैं ना, तो इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो दो एलिमेंट के बीच में पता सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये बात सबको समझ में आई? दो एलिमेंट के बीच में सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ? सिग्मा बॉन्ड। सर ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एक्सियल ओवरलैप करेगा। जैसे देखो ये एक और पी ऑर्बिटल है और एक दूसरा पी ऑर्बिटल आ रहा है, तो देखो ये एक्सिस के अलोंग ही मिल जा रहा है ना, इससे देखो एक्सिस पे ही मिल रहा है ना, दोनों पी एक्स हैं। जैसे देखो मान लो मैं तुमसे मिला सोनाक्षी, तो हम दो तरीके से मिल सकते हैं, इधर हम हाथ मिला लें या हम लोग एक दूसरे को दूर से हाय बोलें। ठीक है ना? यस सर। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड क्या होता है, दूर से हाय बोलना मतलब पाई बॉन्ड। देखो कैसे, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, सिग्मा के बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होगा। देखो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, पैरेलल ओवरलैप, हाय करना दूर से, ये पाई बॉन्ड है। और देखो ये सिग्मा। कहने का मतलब अगर कभी कहीं पे पहला बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड बना तो उसका मतलब हुआ 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना इसका मतलब 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। समझा सबको? एक्सिस के अलाउंग जो ओवरलैप होता है, एक्सियल ओवरलैप, मतलब सीधा सीधा हाथ मिलाना, ये आपका सिग्मा होता है। पैरेलल ओवरलैप वो हो गया पाई।
तो सबसे पहले क्या बनता है बताओ? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये मैं जितनी बात बता रहा हूँ सबको समझ में आई? सर बोलो। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बन सकता है? सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बन सकता है सोनाक्षी। और सर फिर आगे जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे पाई बॉन्ड होंगे? हाँ, आगे जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे पाई बॉन्ड बनेंगे। ओके सर। सर और आप पूछो। एक बार रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब दो एलिमेंट आपस में सबसे पहले बॉन्ड बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वो लोग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। समझा? सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि एक्सिस के अलोंग, देखो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा, ठीक है? यस सर। तो मैं बता रहा था वही कि जैसे तुम मुझे मिलो और मैं तुमसे हाथ मिला लूं, तो ये हम दोनों ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है? यस सर। और अगर तुम मुझे मिले और हम दोनों ने हाय कर दिया, मैंने तुम्हें हाय बोला, तुमने दूर से मुझे हाथ दिखा के हाय बोला, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? पाई बॉन्ड, जो कि किससे बनता है? पैरेलल ओवरलैप से बनता है। क्लियर? तो जो सबसे, मैं तुम्हें बता रहा था कि जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद जो सारे बॉन्ड बनते हैं ना, वो सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद के सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे अगर सी सिंगल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा, सी डबल बॉन्ड सी गया तो 1 सिग्मा और 1 पाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी गया तो 1 सिग्मा और 2 पाई। समझा सर। पक्का समझा? यस सर। सर एक डाउट है, जब सी ट्रिपल बॉन्ड होता है तभी सिग्मा 3 बॉन्ड्स क्यों नहीं होते? नहीं है, हमेशा एक ही सिग्मा होगा, बाकी जितने बनेंगे वो सारे पाई होंगे। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस यस सर। अच्छा, अब देखो हम ज्योमेट्री कैसे बता सकते हैं इससे। देखो, हमको ये ध्यान में रखना है कि जैसे अगर हम कोई एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट के। हम ज्योमेट्री निकालने जा रहे हैं मॉलिक्यूल की। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, सबसे पहले बात करता हूँ, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 5, ठीक है ना? 5 ऑक्सीजन के बताओ? 6। 6 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बताओ? 7। जिनॉन के 8, हाइड्रोजन 8 का 1, 1 फॉस्फोरस का बताओ? 5, 5 सल्फर का 6। ठीक है ना? ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? अब देखना, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, नाइट्रोजन एलिमेंट की बात करूं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड नाइट्रोजन कितना बना सकता है? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है क्या? तो 3? 3। ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, नाइट्रोजन इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, इन जनरल, मतलब एक्सेप्शन कोई ध्यान में लेके नहीं बात कर रहे हैं, पर इन जनरल बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। ऑक्सीजन की बताओ? 2। 2 फ्लोरीन की 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की 7, जिनॉन की 8 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। हाइड्रोजन की 1 बॉन्ड, फॉस्फोरस की 5 बॉन्ड और सल्फर की 6 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। नोट कर लो जरा ये तो इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें ना पता हो तो।
नोट कर लो। सर ये जो वैल्यूज गिवन है सर, ये मैक्सिमम नंबर है ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम नंबर नहीं है, इन जनरल है ये। सर मतलब इनसे कम बन सकते हैं? हाँ, इनसे कम भी बन सकते हैं और इनसे कभी कभी ज्यादा भी बन सकते हैं। ओके सर। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि 99% केस में ये लोग ऐसे बॉन्डिंग करना चाहते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इतने बॉन्ड बनाने की। समझा? मतलब अगर फास्फोरस दो देखोगे तो फास्फोरस चाहेगा कि 5 बॉन्ड बनाना चाहता है। बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर समझ लो, जितने बन पाएगा यस उतने ही सर। बनाएगा। यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, एक टेबल हम लोग को बनाना है। हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल दिखता कैसे है वो हमें बताना है। तो देखो, हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक नंबर निकाला करेंगे x। ये जो x नंबर हुआ करेगा वो होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सिग्मा बॉन्ड तुम्हें निकालना है वो सेंट्रल एटम का निकालना है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी सेंट्रल एटम का निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने अगर मान लो NH3 आया, तो देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, और नाइट्रोजन के पास 5 होता है, तो देखो ये लोन पेयर हो गया। लोन पेयर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। 5 होता है, 3 बॉन्ड बना लिया, जैसे ऐसे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 3 + 1 4 आ गई। सही है ना? तीन सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 4। समझा सबको? सर सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। तुम्ही ने तो बोला था कि सर पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके बाद फिर और, तो मैंने बोला कि जो एक ही बॉन्ड बनता है। याद आया? यस सर। है ना? तो जो मतलब पहला बॉन्ड है वही क्या है तुम्हारा? सिग्मा बॉन्ड। है ना? यस सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. पक्का सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. H2O का फिर x निकाल के बताओ।
H2 का निकाल के बताओ। H2 देखो ऐसे होगा ना, और बैलेंस सेल में 6 होते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 + 2 4 हो गया ना, समझा? यस। अच्छा, PCl5 में बताओ जरा तो। PCl5 में बताओ। Sir, X would be 5. हाँ, सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया कि PCl5 में 5 होगा? यस सर। अच्छा, PCl3 में बताओ। सर एक बार PCl5 वाला रिपीट कर दीजिए। PCl5 वाला बताऊं मैं बना के? देखो, फास्फोरस Yes, के sir. बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर हमने इसमें सिर्फ जितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं सिर्फ उनको काउंट किया है ना? हाँ, लोन पेयर तो है ही नहीं ना फास्फोरस के पास। यस सर। सर ठीक है। 4 होगा। 4 PCl3 का कितना होगा? 4। 4। समझ में आया सबको? Yes, sir. समझा ना? यस सर। अच्छा, अब देखो x का काम क्या है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम x निकालोगे, अगर x 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ करेगा sp, ज्योमेट्री जो हुआ करेगी, अगर कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री हुआ करेगी लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? वन 180 डिग्री होगा ये। एग्जाम्पल देखो, BF2 देखते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड, तो अभी समझ में आया कि BF2 ऐसे दिखता है और इसके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। समझ में आया? ये पूरा डिस्कशन समझ में आया? यस सर। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बाउंसर नहीं जाना चाहिए। समझा? अगर x 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। सर तो बीच का डिग्री 60 होगा। क्या क्या? बोलो सर। बोलो बोलो। नहीं सर, मैं स्ट्रक्चर गेस कर रहा था सर। स्ट्रक्चर लीनियर ऐसा कैसे होगा, ये कैसे आपका पता आवाज चल कट रहा रहा? है। अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ, बोलो, तुम क्या पूछ रहे थे? सर ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ वो नहीं समझा। लीनियर कैसा दिखता है? लीनियर यस सर।
लीनियर तो ऐसा ही होता है ना, लीनियर रॉड है ना, ओके सर। समझा कि नहीं? लीनियर से ऐसा कैसे होगा? यस सर, स्ट्रेट। हाँ। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 ट्राई, ये अच्छा तुम्हें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये जो फैक्ट है वो तुम्हें बताया जा रहा है, बस तुम्हें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि किसी का sp2 आएगा तो टेबल ध्यान में रखनी है कि वो ट्राइगोनल प्लानर होता है और उसका ये वाला एंगल 120 डिग्री होता है, ये सारे एंगल उसके क्या होंगे 120 डिग्री। अब ये क्या होगा BF3 जैसा, देख लो बोरॉन के बैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो उन्होंने बॉन्डिंग कर ली ऐसे। ये एंगल बॉन्ड एंगल अभी तुम्हें पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल दिखता कैसे है, अब इसको तुम्हें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं, तुम ही बता सकते हो, देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा तुम्हें। ये खास बात थी हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट की। 4 x4 आएगा तो sp3, sp3 जो होता है ना उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा होता है? टेट्राहेड्रल तो तुम लोग को बचपन में बताया जाता था ना, कितना होता है एंगल बताओ, सारे एंगल कितने होते हैं बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट। सुना था किसी को? किसी ने स्कूल में बताया था किसी को? नहीं सर। अरे किसी के स्कूल में नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मुझे बचपन में 8th में बताया गया था, तुम लोगों को किसी को नहीं स्कूल में बताया? देखो सर काफी टाइम के, पहले बताया था। हाँ वही बताया जरूर होगा, नोट यस कर सर, लो, पर अब याद नहीं था। नोट कर लो ये जरा। तो देखो कार्बन के 4 होते हैं बैलेंस में, उन्होंने चारों ने बॉन्ड बना लिए हैं, ये सब अच्छे से नोट कर लो। और किसी के मन में कुछ बात आ रही हो तो मुझसे पूछ लो, कोई चीज जो समझ में ना आ रही हो, अजीब सी लग रही हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा हो, नोट कर लिया इतना? सर sp3 में ईच एंगल के बीच में 109.28 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। हाँ, क्या पूछ रहे हो? CH4 में हर बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट होगा, जहां पे sp3 होगा, समझो? ओके यस सर। जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा, समझा? यस सर, समझा। अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अगर यहाँ पे 5 हुआ, हाइब्रिडेशन sp3d हुआ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री देखेंगे तो देखो 3 बॉन्ड क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, मतलब 3 बॉन्ड ये सेम प्लेन में होंगे और एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर होगा और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होगा। ये वाले एंगल कितने होंगे देखो, ये वाले एंगल होंगे 120 डिग्री, और ये एंगल होगा कितना बताओ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा, PCl5।
तीन सेम प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अच्छा देखो, अगर 6 का एग्जांपल देखें तो 6 क्या होगा, sp3d2, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल देखो कैसा होता है, 4 बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ये डॉटेड लाइन बस तुमको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, बॉन्ड यही है, अभी बना के भी नहीं दिखाता हूं। तो जैसे SF6 देख लो एग्जांपल, SF6 देखो तो देखो, एक SF बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड बन गए पहले। अब देखो हम लोग ये बस स्क्वायर बनाने के लिए डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं कि स्क्वायर बन रही है, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब एक ऐसा बॉन्ड ऊपर की तरफ बन रहा है और एक ऐसा बॉन्ड नीचे की तरफ बन रहा है। अच्छा ये एंगल कितने होंगे सारे बताओ, 90 डिग्री, ये भी 90, सारे एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है तुम लोग को कि नहीं, स्ट्रक्चर सारे समझ में आ रहे हैं? अरे ऐसे साइलेंस मेंटेन मत करो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो भी नहीं तो फिर समझ। यस सर। देखो ऑनलाइन एजुकेशन का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है ना कि उसमें तुम्हें खुद से इनिशिएट करके पूछना पड़ेगा। अगर तुम नहीं पूछोगे ना तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं। तो बिना किसी डर के, बिना कोई स्टूडेंट की कोई ऐसा भी मत सोचो मैं पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। स्टूडेंट की कोई वो नहीं होती, मतलब पूछने में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूछूंगा तो कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पूछोगे तो हो सकता है तुम्हारे पूछने से किसी और का भला हो जाए, तुम्हारी वजह से किसी और को बेनिफिट हो जाए। बोलो सोनाक्षी, सब समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ आ रहा है सर, मतलब ये तो ध्यान में रखना है, नई चीज है तो इसमें कोई डाउट नहीं है ऐसा। अच्छा तुम्हें डाउट नहीं है। और संस्कृति? हाँ सर। ये जो नए लोग आए इनको कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं। तृप्ति आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा खारघर में कहाँ रहते हो तुम? सर खारघर में नहीं रहती, खारघर के पास रहती हूँ। कहाँ, पनवेल? रोडपाली। कहाँ पे, कहाँ पे? रोडपाली कलम्बोली के पास है। अच्छा अच्छा, समझा समझा। अच्छा अब जैसे 6 तक का अपन ने किया, 7 का दिखते हैं। तो अगर ये 7th हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, sp3d3। ट्राइगोनल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंटागोनल हो जाएगा। अब देखो पेंटागोनल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, मतलब आपको जो बेस बनाना है ये बेस पेंटागोनल बन गया। एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। अब देखो ये जो एंगल होते हैं ना, ये कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमें ये वाला एंगल पता करना है कि एंगल कितना होगा, कैसे बताएंगे? किसी को पता है ये एंगल बता सकते हैं क्या हम?
किसी को आइडिया है क्या ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं? सोनाक्षी सर पता है क्या 360 आपको? से divide करके क्या क्या करके? सर 360 by 5 करके। गुड, बहुत बढ़िया। 2 पाई बाई n करते हैं अपन। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। और जितने साइड होते हैं, कितने साइड है यहाँ पे बताओ? 5 साइड है ना, तो 5, ये कितना हो गया? 72 डिग्री। समझ में आया है ना? अच्छा, अब इसका एग्जांपल क्या है? अच्छे से नोट कर लो, नोट्स अच्छे से रहेगा ना तो कभी भी भूलोगे भी तो तुरंत देख लोगे। IF7S का एग्जांपल है, देखो। तो अभी देखो, हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, उसका बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? पीयूष समझा? यस सर। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग अच्छे से लिख लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। कोई मन में कोई बात नहीं रखेगा। बढ़ जाए आगे, बोलो। यस सुना? सर। ठीक है। अच्छा, यस अब सर। देखो, हमने देखो ज्योमेट्री तो निकाल ली। अब ज्योमेट्री निकालने के बाद हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा क्या? अगर मान लो हमने ज्योमेट्री निकाल ली मॉलिक्यूल की, और फिर कोई बोल रहा है कि शेप बताइए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री और शेप में? बोलो। जनरल नॉलेज जिसको भी पता है बताओ। बोलो ना, जनरल नॉलेज। जरूरी थोड़ी कि सब बात जो हमें पता वो सही हो, ट्राई तो कर सकते हैं ना अपन। चलो बोलो। संस्कृति बोलो। संस्कृति, हाँ सर। ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है? सर अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये सर हम मतलब ऐसे कह सकते हैं क्या कि ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। अच्छा रुको, ये जो मैंने बनाया ये क्या है? सर दिख ही नहीं रहा है। सिलेंडर। हाँ सिलेंडर है सर, सिलेंडर। ओके सर। अच्छा, सिलेंडर क्या होता है? ज्योमेट्री होती है कि शेप होता है? ज्योमेट्री। शेप। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। सिलेंडर क्या? ज्योमेट्री। ठीक है। अब हाँ अगर मैंने इसको रफली ऐसे काट दिया, या हमने ऐसे काट दिया, या हमने ऐसे काट दिया, तो जो डिफरेंट हमें मिल रहा है वो उसका क्या मिल रहा है? शेप मिल रहा है। समझा? तो ज्योमेट्री फिक्स होती है लेकिन शेप डिफरेंट होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है ना? तो अभी तक तुमने देखो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल ली थी, अब तुम बात करने जा रहे हो उसकी शेप की। मतलब ये जो तुमने सारी चीजें सीखी ना, लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लैनर, बाई पिरामिडल, ये सब जो सीखा, ये सब क्या था? ज्योमेट्री थी, है ना? ये सारी चीजें क्या थी? ज्योमेट्री थी। अब तुम क्या निकालने जा रहे हो बताओ? हम लोग अब क्या निकालने जा रहे हैं? शेप। हाँ, अब हम उसका शेप। शेप निकालने जा रहे हैं। अच्छा, अब उसका शेप कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें लोन पेयर को, जैसे मान लो मेरे पास एक केस आया, H2O है मान लो,
अब मुझे लोन पेयर को ऐसे लोकेट करना है कि वो लोग बहुत दूर दूर रहे। मुझे लोन पेयर को जो अवेलेबल पोजीशन है लोन पेयर को रखने की, उन्हें ऐसे रखना है कि वो बहुत दूर दूर हो, उनके बीच में रिपल्सन बहुत कम हो। जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, और फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो हमें लोन पेयर ऐसे रखना है कि वो एक दूसरे के बीच में बहुत दूर रखे हों। जैसे अगर H2O की मैं बात करूं तो देखो H2O कैसा है, ये मान लो H2O है। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर थे, ये देखो 2 लोन पेयर। अच्छा देखो ये बॉन्ड पेयर होते हैं, ये जो है ना ये बॉन्ड पेयर है, ये इनको बॉन्ड पेयर कहेंगे। तो अब देखो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो नंबर कितना आया 2 + 2 नंबर 4 आया। तो 4 की अपन पहले ज्योमेट्री बना लेते हैं। 4 की अपन ने ये ज्योमेट्री बना ली। अब लोन पेयर 2 लोन पेयर रखने हैं। अब मान लो 2 लोन पेयर, हमने एक लोन पेयर यहां रख लिया, जो सबसे दूर दूर जो जगह है वहां रखना है। टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती, तो तुम कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता टेट्राहेड्रल में। तो तुमने देखो ये 2 लोन पेयर रख दिए। अब देखो ज्योमेट्री से शेप निकालने का तरीका क्या होता है, जहां तुमने लोन पेयर रखा है ना उन्हें हाइड कर देना है। तो जहां लोन पेयर रखा उन्हें हाइड कर दिया, तो क्या बचा, देखो बस ये बच गया। ये जो बचा ये इसको क्या बोलते हैं, वी शेप या बेंड। समझा प्रोसेस पूरा? ये जो छोटा सा डिस्कशन किया अभी, समझा तुम लोगों ने? सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो जहां पे तुमने लोन पेयर रखा है, तुम लोन पेयर ऐसा रखोगे कि 2 लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जितना दूर से दूर रख पाओ वैसे आपको रखना है। क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, तो हमें लोन पेयर को दूर दूर रखना है। और ज्योमेट्री से शेप बताने के लिए आपको करना क्या है, लोन पेयर को आपको हाइड कर देना है। लोन पेयर हाइड करने के बाद जो बचेगा वो उसका शेप होता है। लोन पेयर हाइड करने के बाद जो बचेगा वो उसका शेप होता है। समझा? जैसे ये दोनों लोन पेयर तुमने हाइड कर दिया तो ये बचा ना, तो ये इसका शेप है। जैसे H2O की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, क्या लिखोगे, H2O की इंफॉर्मेशन देनी है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे sp3 है। ज्योमेट्री क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल है। और शेप क्या बताओगे, वी शेप है। समझा? यस सर। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस मेधा समझ में आ रहा है? मेधा यस सर। यस सर। कहाँ से हो तुम मेधा? सर राजनांदगांव छत्तीसगढ़। अच्छा, और ये एक और बच्चा है ना, ईसा, आप कहाँ के हो? यस सर। आप किस जगह से हो? सर नवी मुंबई CPD। अच्छा ठीक है, किसी को डाउट नहीं है इसमें? अब देखो मैं एक एक करके फिर दिखाता हूं, तुम नोट करते जाओ। ये नोट कर लिया सबने अपनी नोटबुक में? मैं आगे बढ़ Yes. सकता हूँ? अच्छा देखो, यस सर। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, x = 3 का मैं तुम्हें एक केस दिखाता हूँ। x = 3 है और एक लोन पेयर है। x = 3 और एक लोन पेयर का केस मैं तुम्हें दिखाता हूँ। SO2 की बात करते हैं, SO2 की। तो देखो SO2 कैसा होगा,
सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना 2+1। ये समझ में आ रहा है ना जो लिखा हमने? देखो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो 3 जो होगा ऐसा दिखेगा। 3 का पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, और 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर डाल देते हैं। अब ये सर लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड कैसे बोल सकते हैं? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है ना। एक सिग्मा बॉन्ड यहां से मिला और एक यहां से मिला। यस सर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा बताओ? ऐसा बचेगा ना? वी शेप हुआ ना, वी शेप या बेंट। समझा? Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. अच्छा, अब SO2 के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल, प्लेनर। शेप क्या है? वी। और बेंट क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये लिख लो अच्छे से। बढ़ जाए आगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट केस एक और मैं तुम्हें देखो। x इक्वल टू 4 है और एक लोन पेयर का केस है। NH3 का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो देखो अगर NH3 बनाएंगे अपन तो क्या आ रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। चार, तो 4 की ज्योमेट्री बना लो। अब देखो इसमें सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है टेट्राहेड्रल में, तो तुम एक लोन पेयर कहीं भी डाल दो। अब इसको शेप बताने के लिए हाइड कर देना है। तो देखो ये आया। इसको क्या बोलते हैं? शेप का नाम क्या है? NH3 के लिए sp3 है। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। ये वाला जो शेप होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। या पिरामिडल। नोट डाउन कर लो। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल। नोट कर लो।
बोलो, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो, अब x4 के साथ दो लोन पेयर वाला केस तो दिखाया ना तुम्हें, वाटर वाला, है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो Yes, sir. x5 के साथ एक लोन पेयर वाला केस भी दिखाता हूँ मैं, सारे केस दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, सब अच्छे से नोट कर लो ताकि कभी कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही ना आए। x5 के साथ एक लोन पेयर वाले का एग्जांपल है SF4। SF4 क्यों? देखो 4 बॉन्ड बना लिया, 6 होते हैं सल्फर के बैलेंस जेल में, तो एक ये बच गया, तो x हो गया 4+1। अब 5 का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है? 5 का देखो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का कन्वेंशन है कि एक लोन पेयर ना तुमको यहाँ पे रखना है। अब ये लोन पेयर जब तुम छुपा दोगे तो देखो क्या बनता है। ये जो शेप होता है इसको सी सॉ बोलते हैं। ये के जैसा भी लग रहा है, उल्टा के, लेकिन एनसीईआरटी ने सी सॉ बोला तो अपने को सी सॉ ही बोलना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3d। ज्योमेट्री क्या थी? TBP, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या हो गया? सी सॉ। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. किसी को डाउट हो तो जरूर पूछो, मन में मत रखना, कुछ नोट डाउन कर लो अच्छे से। सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं क्या कि जैसे x5 होगा और 1 लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगी? हाँ पूछे जाते हैं बहुत, पता है ये जो टॉपिक अपन सोनाक्षी पढ़ रहे हैं ना, उसमें मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ओके अरे सर। तुम्हारा जो टेस्ट पेपर था यार, उसमें देखा, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो परेशान मत होना, ठीक है? जो टेस्ट हुआ तुम्हारा संडे को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस थे, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या पूछ रहा है ना? दिया था टेस्ट तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, उसमें sir. कुछ चीजें तो समझ में नहीं आई होंगी क्या लिखा हुआ है, हुआ ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो वो गलती से हो गया था, कोई Yes, नहीं। sir. तो वो पेपर एक बार अब तुम लोग सॉल्व अटेम्प्ट कर लेना, और फिर मुझसे कोई डाउट होगा तो वो पेपर का पूछ लेना। Sir, हाँ बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था तो सर मेरा मोल कॉन्सेप्ट अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। तो तुम मुझे वो, अब रिकॉर्डिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिखना, मैं सारे पुराने लेक्चर भेज दूंगा तुम्हें। सर आपने एक बार भेजे थे पर सर वो क्लियर नहीं थे, दोबारा भेज दीजिएगा। क्लियर नहीं थे मतलब? सर उसमें सब मिल नहीं रहे थे सर, एक या दो मिले थे बस। अभी सारे तो भेजे थे, चलो फिर भेज दूंगा। ये अनुप्रिया बोल रही है ना? यस सर। बेटा तुम पढ़ाई कर नहीं रहे हो लग रहा है आजकल, इतने दिन बाद फिर याद आई, मतलब 10 दिन पहले तुमने मांगे थे तो क्लियर नहीं थे, तो नेक्स्ट डे ही पूछ लेना था ना मुझसे। सॉरी सर। ठीक है, आज आज या कल में ले मांग लेना, मैं भेज दूंगा सारे। अच्छा चलो, x5 के साथ एक लोन पेयर तुम्हारा तो हो गया ना सोनाक्षी, जो छूटा था सोनाक्षी? यस सर मैं रिकॉर्डिंग देख ली थी वो। ठीक, x5 में अगर दो लोन पेयर हुए, x5 में दो लोन पेयर वाला केस देखते हैं। x5 में अगर दो लोन पेयर होंगे ना, तो देखो क्या सिचुएशन होती है। जैसे ClF3, तो ClF3 में अगर अपन देखेंगे तो x कितना आएगा, जरा बनाते हैं अपन।
X5 आएगा ना, 7 होते हैं ना क्लोरीन में, तो देखो sp3 आया, sp3d आ रहा है ना। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है कि इस केस में 2 लोन पेयर देखो ऐसे होते हैं। अच्छा ये वो पोजीशन हो रही है ना जहाँ पे रिपल्सन मिनिमम होता है, तो वो केसेस ही मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि तुम्हें टेंशन ही खत्म हो जाएगी कहाँ पे रखना है, हमेशा के लिए तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। तो Cl F F और ये F, अभी तुम दोनों लोन पेयर हटा दोगे तो देखो कैसा आया। ये शेप कैसा दिख रहा है बताओ? हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d, ज्योमेट्री क्या हो गई? tbp, शेप क्या हो गया? टी शेप दिख रहा है, टी शेप, अरे बोलो ना, टी दिख रहा है Yes, ना? sir. Yes, sir. नोट कर लो अच्छा इसको भी। चले मिटा दें, आगे बढ़ जाएं। Sir, 1 minute. हाँ Yes, sir. चले बढ़ जाए आगे। अब देखो 2 लोन पेयर की जगह 3 लोन पेयर का केस देखते हैं x5 के साथ। तो देखो जो 3 लोन पेयर वाला केस होता है ना, वो होता है XeF2। तो जैसे बताया ना, ये जिनॉन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 1 2 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है। जो 1 2 3 5 x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 5 आ गई। तो 5 देखो ऐसे हो गए, ये 5 है। अब इसमें क्या कर दो, 3 लोन पेयर डाल दो, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर डाल दिए, ठीक है। अब तीनों लोन पेयर छुपा दो। तीनों लोन पेयर छुपाने के बाद जो बच गया, क्या बच गया तीनों लोन पेयर छुपाने के बाद? बोलो। JD. लीनियर ना, Linear. Yes, sir. तो शेप क्या हो गया? लीनियर। प्रोसीड समझ में आ रहा है? प्रोसीड नहीं आया क्या क्लास में? प्रोसीड आया तो है। प्रोसीड समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है अनुप्रिया तुम्हें? यस सर। प्रोसीड बोल क्यों नहीं रहा? प्रोसीड। सोनाक्षी आवाज आ रही है? यस सर। ये लग रहा है ना लॉगिन करके कहीं घूम रहा है। प्रोसीड प्रोसीड। अच्छा ठीक है, ये यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अब Yes, आगे बढ़ो। sir. ठीक है, अब x6 में एक लोन पेयर लेते हैं। x6 में एक लोन पेयर,
जस्ट सोच के बताओ x6 में एक लोन पेयर क्या होगा? SF4 होगा क्या? बोलो। SF4 तो देखा है। या दिमाग लगाओ ना, x6 में एक लोन पेयर क्या होगा? 5 बॉन्ड बना ले और एक लोन पेयर हो जाए। बोलो। बोलो। 5 बॉन्ड बना के एक लोन पेयर किसके पास हो सकता है? जिसका हाँ, SF6 नहीं ऐसा कुछ। BRF5 7 होता है, 5 बॉन्ड बना लेगा और एक लोन पेयर हो जाएगा। 5 बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड बना लिया इसने। ब्रोमीन के बैलेंस में 7 होता है ना, तो एक लोन पेयर भी बच गया। सही है ना? तो कैसा हो जाएगा देखो, बनाते हैं। 5 प्लस इसका x 5+1 है, तो कैसा देखो, एक BR इधर, BRF F F एक ऊपर की तरफ गया और एक देखो लोन पेयर ऐसा रख दिया। अब लोन पेयर छुपा देते हैं ना, तो कैसा बचता है? लोन पेयर छुपा देते तो ये बचा। इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ये जो शेप है इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। समझा? क्लियर हुआ? यस सर। yes sir अच्छा, नोट कर लो इसको। अच्छा, अगर x6 में 2 लोन पेयर हुआ, अगर मिटाऊं, लिख लिया ये? यस सर। अच्छा, अगर x6 में 2 लोन पेयर हुआ, ऐसा केस देखो क्या होगा। XCF4 जिनॉन के बैलेंस सेल में 8 होते हैं, 4 का बॉन्ड बना लिया। 8 होते हैं, 4 का बॉन्ड बना लिया, तो कितने बच गए? 2 बच गए। तो 4 2 6। तो वैसे ही ये 4 का बॉन्ड बना लिया। और 2 लोन पेयर है। अभी दोनों लोन पेयर को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? तो ये बच गया,
इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2 है। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। और शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। समझा? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। लिख लो, ये भी नोट डाउन कर लो, सब कुछ अच्छे से लिख लो, फिर ये सब कुछ पढ़ के आना अगली क्लास में, जो भी डाउट होगा। सर लोन पेयर प्लेस करने का कंडीशंस तो बता दिए हैं, बट इन द केस ऑफ 5 के केस में कैसे कैसे डालेंगे? x5 वाला x5 में कौन सा वाला केस तुम्हें बताऊं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सर देखो वो लोन, प्लेस हाँ कर कौन सा वाला? सर लोन पेयर्स। लोन पेयर हमें ऐसे रखना है ना कि वो दूर दूर रहे। तो x5 के कौन सा ऐसा केस है जिसमें तुम्हें दूर दूर नहीं दिख रहे हैं लोन पेयर? वाला x5 का एक लोन पेयर वाला केस, या x5 का 2 लोन पेयर वाला केस, या x5 का 3 लोन पेयर वाला केस? वाला केस, हाँ 2 लोन पेयर वाला केस। x5 में 2 लोन पेयर वाला केस। x5 में 2 लोन पेयर जो था, और रुको पीछे आता है, x5 में, ये x5 में 2 लोन पेयर वाला केस ऐसा था। रुको आगे मिटा दिया मैंने। अब आप बताओ कहाँ डालना चाह रहे थे कि सर यहाँ पे डाल देना चाहिए था? बोलो कहाँ पे लग रहा है कि तुम्हें डालना चाहिए था? सर इधर ये नंबर डाल दे रहा हूँ ना मैं, बताओ ऐसे 1 2 3। सर 2 नंबर पे भी डाल सकते थे, 2 या 3। एक लोन पेयर 2 पे डालते और एक सर 3 पे भी डाल सकते हैं, 2 पे भी डाल सकते हैं। तो 2 और 3 पे डालते तो देखो ना, इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता ना, ओके और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है। तो दूर ज्यादा तो यहीं पे है ना जहाँ पे 120 डिग्री है। ओके सर। ये सर अगर हम 1 और 3 पे डालते तो बीच का एंगल 180 डिग्री होता। हाँ ये देखो, अब इस केस में 1 एंड 3 पे जब डाला ना हमने, इसीलिए मैंने तुम्हें इसका रिजल्ट बताया। तुम्हें जब तुम 1 एंड 3 पे डालते हो 180 तो तुमने लिखा है लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब देखो ये जो तुम्हारे क्लोरीन और फ्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। याद है तुम्हें कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ बताया क्या? पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली क्या होती है? यस सर, सब वो प्रॉपर्टी मतलब किसी भी एटम के जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी हाँ होती है। तो पता है यहाँ पे जो भी क्लोरीन और फ्लोरीन है ना, उनका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो तुम लोन पेयर बचाने के लिए इस पर्टिकुलर केस में हम अगर ऐसा डाल देते हैं, मतलब हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ना सोनाक्षी, वो बहुत ज्यादा रिपेल करने लगेंगे, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझा? यस सर। तो इसीलिए मैंने तुम्हें केस ही बता दिया है पूरा, कि जो तुम्हें कंफ्यूजन ही ना रहे। 5 के केस में जब भी 2 लोन पेयर आता है, हमेशा तुम्हें टी शेप मिलने वाला है। तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है, बस तुम्हें ध्यान में रखना है कि लोन पेयर है कहाँ। ओके ठीक सर। है? तो यस सर। 5, इसलिए मैंने देखो सारे केस लिख के दे दिए, कि क्योंकि पेपर में हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हें दिखे ना कि कहाँ पे दूर हो रहा है। तो इसलिए मैं सारे केस ही बना के तुम्हें दे दिए। बस तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस केस में लोन पेयर कहाँ रखा जाता है। ठीक है? यस सर। यस अच्छा सर। एक केस बचा है, एक लास्ट केस है। अगर x7 है और एक लोन पेयर है,
जैसे XeF6, तो देखो 6 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ऐसे रखते हैं। अब ये लोन पेयर छुपा देंगे, तो लोन पेयर छुपाने के बाद जो शेप मिलता है उसको बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है ना, नोट कर लो। सर हो गया। ठीक है, फिर इतना पढ़ के आना, फिर आगे अपन करेंगे, है ना। यस सर। यस ओके, सर। थैंक यू सर। ठीक है, इतना पढ़ के आना तुम लोग। Thank you, चलो sir. मिलते हैं। हाँ थैंक यू Thank you, sir. सर। हाँ, चलो मिलते हैं फिर। चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय।